आज कुंडली के 4 योगों के बारे में बतलाने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ इनमें से कहीं ना कहीं किसी के भी कारण परेशानी उत्पन्न होती है, पैसा खर्च करने का योग बनता है। तो सबसे पहले बताते हैं शत्रु के कारण अत्यधिक धन खर्च होने का योग। यदि किसी की कुंडली में छठे भाव का स्वामी और व्यय भाव का स्वामी अर्थात 12वें भाव का स्वामी या तो युक्त हो या उससे देखा जाता हो, और छठे भाव का स्वामी अथवा द्वादश भाव का स्वामी अपने शत्रु नवांश में या क्रूर नवांश में स्थित होगा, तो ऐसे जातक का अपने शत्रुओं के ऊपर ज़्यादा पैसा व्यय करना होगा। ऐसे व्यक्ति की आए दिन केस चलते रहेंगे, अदालत में मुकदमेबाजी चलती रहेगी और उसके अनुसार अत्यधिक पैसा बर्बाद होता रहेगा। दूसरा कारण है पुत्र के ऊपर अनावश्यक व्यय करना। इसका कारण है अगर पंचम स्थान का स्वामी व्यय भाव के स्वामी से युक्त हो या दृष्ट हो और पंचमेश अथवा व्ययेश किसी क्रूर ग्रह के नवांश में हो, दुष्ट नवांश में हो, शत्रु नवांश में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पुत्र के ऊपर पुत्र के कारण ज़्यादा अपव्यय धन खर्च करना होता है, जिसके कारण उसका परिवार, उसका घर बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत से लोग स्त्रियों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। अगर सप्तम भाव का स्वामी व्यय भाव के स्वामी से युक्त हो, दृष्ट हो और इनके स्वामी गलत नवांशों में यदि बैठे हैं, क्रूर नवांशों में यदि स्थित हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी अपनी स्त्री के ऊपर अत्यधिक पैसा खर्च करना होता है। इसी प्रकार बहुत से लोग पिता के ऊपर अथवा पिता के कर्ज को पुत्र को देना पड़ता है, पिता के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्तियों का दसवें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव के स्वामी से युक्त है या दृष्ट है, या 12वें भाव का स्वामी क्रूर नवांश में बैठा है अथवा दसम भाव का स्वामी क्रूर नवांश में बैठा है और उस भाव का स्वामी द्वादश भाव के स्वामी को देखता है या युक्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने पिता के ऊपर अत्यधिक पैसा खर्च करना पड़ता होता है, अनावश्यक खर्च करना पड़ता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक पिछड़ जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। अब इन योगों को हमने बता दिया है, लेकिन इन योगों का शमन क्या है, इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो जिस भाव का स्वामी अगर गलत नवांश में है या व्यवहाव के साथ युक्त है, दृष्ट है, देखा जाता है, क्रूर नवांशों में है, व्ययेश के नवांश में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों से हमारा निवेदन है अपनी कुंडली को देखें या किसी अच्छे पंडित से दिखवाएं, और इसका यदि आप उपचार कर लेंगे तो ये अनावश्यक खर्चे से आप बच जाएंगी, आपका परिवार बर्बाद होने से बच जाएगा। और समय समय पर जब इनकी दशाएं, महादशाएं या अंतरदशाएं आती हैं या आएंगी, उस वक्त पहले से ही उस दशा को आते ही साथ आपको उनका उपचार प्रारंभ कर देना है, उपचार शुरू कर देना है, जिसके कारण आप इस अपव्यय से बच जाएंगे और बर्बादी से बच जाएंगे। दूसरा कारण ये भी है, ऐसे ग्रहों की जब जब महादशाएं, अंतरदशाएं आती हैं, तो उस वक्त में शिवार्चन करना या हनुमत उपासना करना, हनुमत आराधना करना, ये विशेष लाभदायक होता है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ है, श्री सूक्त का जाप है, पाठ है, हवन है, इस तरह के इन कामों से जातकों के लिए विशेष लाभ मिलता है और ये परेशानियां उस वक्त टल जाती हैं। इन परेशानियों का ये है कि जब जब इनकी अंतरदशाएं, महादशाएं आती हैं, उस वक्त यदि आपने इनका सही समय में सही उपचार कर लिया तो आप इन परेशानियों से बच जाएंगे। इसलिए
अपने निकटतम कोई भी ज्योतिषी जी को बुलाकर अपनी कुंडली दिखवाकर और उसके लिए आप सही समय में इस कार्यक्रम को कर दें तो आप अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। कुंडलियों को देखने का या दिखवाने का यही अर्थ होता है कि हमको ये पता लग जाता है कि कहाँ हमारी परेशानी है, कहाँ किस चीज़ की कमी आ रही है, उस कमी की पूर्ति कैसे हो सकती है, तो हम उसके लिए देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक जातक अपनी कुंडली को देखे, दिखवाए और इस परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं।